हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी पुलिस यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हम बात कर रहे हैं हिंदी में चैप्टर 4 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसकी एक क्लास आपकी चैनल पर अपलोड है, आप सभी ने नहीं देखी है तो देख लीजिए उसको। और ये आपका इसका दूसरा पार्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये सारी हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे। ठीक है, यूपी लोअर स्पेशल मेन 2006 में ये क्वेश्चंस आए थे। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? आत्याज कहते हैं। जो आंखों से सुनता हो, चक्षु चक्षु श्रत्वा। ठीक है, जो पेट के बल चलता हो, सांप आदि जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उरग या उदर चल। ठीक है, उरग या उदर चल। उदर मतलब होता है पेट, चल मतलब चलने वाला। जिसका कभी भी जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे कहा जाता है अनुउल्लंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके, अनुत्तरित। नेक्स्ट, 2008 की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। जो वेतन के लिए बिना कार्य करे, यानी वेतन के बिना कार्य करे, उसे बोला जाता है अवैतनिक। जो वेतन के बिना कार्य करे उसे बोला जाएगा अवैतनिक। जो किसी की एफजी में कार्य कर रहा हो, स्थानापत्र, यानी किसी के जगह पर काम कर रहा हो उसे कहा जाएगा स्थानापत्र। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, पदेन या प्रभारी उसे कहा जाएगा। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है, अर्धकालिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे। नेक्स्ट, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, अभी बताया गया स्थानापन्न। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसे बोला जाता है सहायकी। वो राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उसे कहा जाता है सहायकी। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उस भूमि को क्या कहा जाएगा? बंजर या ऊसर। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य उसे बोला जाता है खंड काव्य। खंड काव्य किसे कहा जाएगा? जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य को खंड काव्य कहा जाता है। वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जाए या नियंत्रित किया गया हो उसे बोला जाता है वातानुकूलित। ठीक है, नेक्स्ट, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रान्वेषी। उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है? रिक्त। बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची या डेबरा। ठीक है, सव्यसाची या डेबरा कहा जाएगा जो बाएं हाथ से काम करता है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता। नेक्स्ट, ये आपके यूपी आरओ प्री एग्जाम 2017 में आए हुए क्वेश्चंस है। अपने सहारे पर रहने वाले, स्वावलंबी। जो अपने सहारे पर रहता है उसे बोलते हैं स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। और जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे बोला जाता है प्रमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। जिगीषु। ठीक है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, आसूर्यम पश्या। ठीक है, आसूर्यम पश्या।
कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश उसे कहा जाता है अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोषित पतिका, उसे क्या कहा जाएगा? प्रोषित पतिका। पैर से सिर तक, आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्राही। अभी हम पूरा ये चैप्टर वाइज कर रहे हैं। संडे को हम एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे हिंदी का पूरा, उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। आपको उसमें बताना होगा आपके इसमें कितने स्कोर है, ठीक है। उसमें हम पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा, जितने आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो हम उसमें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और ये क्लास आपकी चैप्टर वाइज चलेगी। थोड़ा सा डिले हुई थी क्योंकि तबीयत नहीं सही थी और इसी वजह से थोड़ा डिले हो गया था इस क्लास में। जहां लोगों का मिलन हो, सम्मेलन उसे कहा जाता है। साख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रणय। जो कानून के विरुद्ध हो, निरुद्ध या अवैध। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, वीतरागी। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना, कलंक। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। तो 2016 के क्वेश्चन अब आ गए। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे ही बोलते हैं प्रत्युन्मति। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान, समसमायिक। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिविक, पार्थिविक। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे बोला जाएगा निर्मम। आदि से अंत तक अद्योपांत। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, अभिभाषण। अभिभाषण किसे कहा जाएगा? जो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाता है भाषण, उसे ही बोला जाएगा अभिभाषण। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। पृथ्वी के 3 ओर से पानी वाला स्थल उसे ही बोलते हैं प्रायद्वीपीय। जिसके 3 तरफ पानी होता है उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वाचनीय, अनिर्वचनीय, ठीक है। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। नेक्स्ट है आपका आदि से अंत तक। ये हो चुका है आपका, यहां तक हो चुका है, ठीक है। 2014 पे आइए। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो उसे ही बोलते हैं भूगर्भवेत्ता, ठीक है। जो भूमि के अंदर चीजें हैं उनके बारे में जानकारी रखता है उसे ही बोलते हैं भूगर्भवेत्ता। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य स्थित है। तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जो स्थान स्थित है उसे ही क्या बोला जाएगा? अंतरिक्ष बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे बोलते हैं इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन। पूरब और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोला जाता है? ईशान। 4 दिशाएं हैं, इन चारों के बारे में अभी आगे क्वेश्चन आएगा, देखिएगा इन दिशाओं को क्या कहा जाएगा। ये है दिशा संबंधी वाक्य। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को बोलते हैं आग्नेय। दक्षिण और पूर्व की बीच की दिशा को बोलते हैं आग्नेय। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को बोलते हैं ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य। ये हमारा है वायव्य। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को बोलते हैं नैऋत्य। ठीक है। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य या
नैवा, ऐसे याद कर सकते हैं, इया नैवा। ठीक है, इया नैवा, ईशान, आग्नेय, नेतृत्व, वायव्य। ठीक है, ये आपकी चारों दिशाएं जो उनके बीच का नाम है वो आपको याद हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। एक शब्द क्या है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, उसे ही कहा जाता अभिपाशा, अभिप्सा, सॉरी, अभिप्सा। किसी वस्तु को तीव्र प्राप्त करने की इच्छा कि हमें इसे बस लेना ही है, पाना ही है, उसे ही बोलते हैं अभिप्सा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जीतने दमन करने की इच्छा जिगीषा। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। जीतने की इच्छा जो है जिगीषा है, और किसी को जीत लेने की इच्छा नहीं है। जब व्यक्ति की बात करेंगे तो आपका ऊ लग जाता है, तो जिगीषु हो जाएगा। ठीक है, किसी को मारने की इच्छा जिघांसा। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा। ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा कोई बोलते हैं गिघ्रच्छा, जिघ्रच्छा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपाशा। तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा। तैर कर पार करने की इच्छा कोई बोलते हैं तितीर्षा। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु। पीने की इच्छा रखने वाला पीपाशु। फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु। खाने का इच्छुक बुभुक्षु। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित, बुभुक्षित। खाने की इच्छा इच्छुक जो है वो बुभुक्षु, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु में देखिए तीनों में ओ की मात्रा, ऐसे ही बाम बुभुक्षु में भी तीनों में ऊ की मात्रा है। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष हो गया, खाने की इच्छा रखने वाला भूमुच्छा। ठीक है, खाने की इच्छा जो है वो भूमुच्छा है, और खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित। मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरणासन अवस्था वाला, मरने को इच्छुक व्यक्ति होगा कोई तो मुमूर्षु। इसकी वर्तनी देखिए कैसे लिखी हुई है। ठीक है, वर्तनी में घुमा देता है क्वेश्चन। आंसर पता होगा लेकिन मुमूर्षु लिखना ही नहीं पता है सही से। ऑप्शन 4 है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुषु। युद्ध की इच्छा युयुषा। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु। हित चाहने वाला हितैषी। तो ये आपके जितने इंपॉर्टेंट थे, जितने अभी तक आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारे इस वीडियो में आपके कवर किए जा चुके हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।